नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश की हमारी तीसरी क्लास है आज। इससे पहले हमने 2 क्लास को कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास जानेंगे। उसके बाद में हम वनों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और फिर उसके बाद हम वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास है, सबसे ऊपर क्या पड़ता है? शिवालिक क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर ये सहारनपुर का क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र में आता है और सहारनपुर से ही यहाँ पर महाराजगंज कुशीनगर तक का जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? भाबर का तराई क्षेत्र। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ पर सहारनपुर से लेके और यहाँ तक नीचे क्या पड़ेगा? ये कुशीनगर पड़ेगा। इसके मध्य क्या पड़ता है? भाबर का तराई क्षेत्र पड़ता है। गंगा यमुना का दोआब, यहाँ पर ये गंगा नदी हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ से ये यमुना नदी आ रही है इस तरह से, ये प्रयागराज में आकर इसमें ये मिल जाएगी यहाँ पर। तो गंगा यमुना का दोआब का मतलब हो गया दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गंगा यमुना का दोआब कहलाएगा ये। उसके नीचे क्या पड़ेगा? ये दक्षिण का पठार पड़ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर 2 शब्दों को और समझना है आपको, एक बांगर और एक खादर। बांगर का मतलब पुरानी मृदा और खादर का मतलब नई मृदा। जो नई मृदा होती है वो खादर कहलाती है, जो पुरानी मृदा उसको क्या बोलेंगे? बांगर के नाम से जाना जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, सबसे पहले 1836 में आगरा को बनाया गया था, 1858 में प्रयागराज को बनाया गया था और 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी कब बनाया गया था? तो 1921 में बनाया गया था। लखनऊ को पूर्णतः राजधानी कब बनाया गया था? तो 1935 में बनाया गया था। इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। 1836, 1858, 1921, 1935। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था और 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश का जो नाम पड़ा था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश का। इससे पहले उत्तर प्रदेश के क्या क्या नाम था? अगर हम बात करते हैं, 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहीं पर 1877 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और एवं अवध प्रांत के नाम से जानते थे। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया था? 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। वहीं पर 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1937 में किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को। और 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अगर हम कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं ये? तो उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हो जाएंगे। वहीं पर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हो जाएंगे। मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हो जाएंगे। राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। वहीं पर सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। अगर औसत तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का औसत तापमान वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये बुंदेलखंड हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लास याद रखने हैं। देखिए, वन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर वन महोत्सव की बात करते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव को मनाया जाता है।
वन महोत्सव आरंभ कब हुआ था? तो 1952 को, जुलाई 1952 में वन महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। उस समय वन महोत्सव का वाक्य क्या था उसका आप देख सकते हैं। वन का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, और रोटी का अर्थ ही जीवन है। तो वन महोत्सव का वाक्य क्या था? वन का अर्थ जल होता है, जल का अर्थ रोटी होता है, और रोटी का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है। ये वन महोत्सव का क्या था? हमारा ये वाक्य था। फिर पूछा जाता है प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी? तो 1952 में प्रथम वन नीति आई थी। वन अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 में आया था। और वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो कब हुआ था ये? 1974 में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। पहली वन नीति 1952 में आई थी, और द्वितीय वन नीति कब आई थी? ये 1988 को आई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लास याद रखने हैं। वृक्ष दान में देश का स्थान कौन सा है? 5वां है। देखिए, पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष किसको बोला जाता है? तो ये जगह यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो ये सहारनपुर हो जाएगा। देश का पहला ग्राम वन, तो ये कहाँ पर है? सोनभद्र। सोनभद्र में वेल हेल्थी ग्राम जो है ये देश का पहला ग्राम वन के नाम से इसको जाना जाता है। इको टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब आई थी? 2014 में। उत्तर प्रदेश में 2014 में इको टूरिज्म पॉलिसी की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। और हम देखिए, ये एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। सामाजिक वन की योजना कब आई थी? तो 1979 में सामाजिक वन की योजना आई थी। 1979 में आई थी ये। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2005 से 6 के बीच में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अगला, ऑपरेशन ग्रीन योजना, तो 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था ये। और देख सकते हैं आप, सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना परियोजना कब आई थी? 2008-9 में। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना की इसे कब स्टार्ट किया गया था? 2008 से लेकर 2009 के मध्य में। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2007-8 के मध्य वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना को स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ग्रीन द्वितीय 2007 और 8 के मध्य इसको स्टार्ट किया गया था। पहले ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चलाई गई थी? जुलाई 2001 में चलाई गई थी। और दूसरी बार ऑपरेशन ग्रीन कब चलाया गया था? 2007-8 के मध्य इसको चलाया गया था। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी इस परियोजना को चलाया गया था। 7 नवंबर 2015 को। देश का प्रथम जीवन परीक्षण संगठन, देश का पहला वन्य जीव परीक्षण संगठन 1956 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका उद्देश्य था जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को सुरक्षित रखना। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 11 वन्यजीव विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, और 3 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। वन्यजीव विहार कितने उत्तर प्रदेश में? 11 हैं, 14 पक्षी विहार हैं, और टाइगर रिजर्व कितने उत्तर प्रदेश के अंदर? 3 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। आइए कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है
चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है ये? तो चंद्रप्रभा ये चंदौली में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये चंदौली में। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पुराना क्या है? ये वन्यजीव विहार है ये। इसके बाद देखते हैं, पूछता है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर हो जाएगा। इसका ये कहाँ पर है? ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर इस एरिया में ये फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा? तो महावीर स्वामी हो जाएगा। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? सबसे पुराना। अगर पूछता है सबसे पुराना तो नवाबगंज पक्षी विहार हो जाएगा ये। 1984 में इसमें स्थापित किया गया था। इसको 2015 में नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये सबसे पुराना पक्षी विहार है ये। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया था। लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये। शंखा झील कहाँ पर है? सबसे छोटा हो जाएगा ये। शंखा झील कहाँ पर है? ये नवाबगंज पक्षी विहार में ही है और ये सबसे छोटा पक्षी विहार हो जाएगा ये। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में हो जाएगा ये। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है ये। 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको दिया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये तो ये लखीमपुर खीरी में ही हो जाएगा ये बाघ परियोजना इसके अंदर शामिल की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी लखीमपुर खीरी में, दुधवा टाइगर रिजर्व ये भी लखीमपुर खीरी में ही है। टाइगर रिजर्व के अंदर बाघ परियोजना को इसके अंदर शामिल किया गया था। देखिए पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? ये पीलीभीत में ही है। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये पीलीभीत में ही ये है। यहाँ पर 9 जून 2014 को इसको दर्जा दिया गया था। उसके बाद अमनगढ़ बाघ कहाँ पर है? ये देखिए, एक तो पीलीभीत था और ये दूसरा कौन सा है? अमनगढ़ हो जाएगा ये। ठीक है, ये कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंदर इसका बफर जोन बनाया गया है। कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। इस पॉइंट को याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3। सबसे पहले दुधवा, उसके बाद पीलीभीत और अमनगढ़। तो 3 ये टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में है ये। रानी क्या बनाती है? चित्र बनाती है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? ये चित्रकूट में हो जाएगा। क्लास, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देख सकते हैं आप हम गंगा टोल, जो गंगा डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। वो प्रयागराज से मिर्ज़ापुर के मध्य ये गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के मध्य में। हाथी तराई और शिवालिक क्षेत्रों में पाया जाता है। चिकारा विंध्याचल के जंगलों में पाया जाता है। गैंडा ये भी तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। लुप्त प्रजाति हेतु प्रजनन केंद्र कौन सा है? कुकरेल वन कहाँ पर है? ये लखनऊ में। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कुकरेल वन कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? मथुरा वृंदावन में स्थित है ये। राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये मथुरा वृंदावन में ही है, स्थित है ये। क्लास, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।